नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीके विद ढाल क्लासेस चैनल पर। कैसे होगी सभी? उम्मीद करता हूं सब ठीक होंगे। तो हमारा इतिहास में टॉपिक चल रहा था मेवाड़ राज्य का इतिहास, और मेवाड़ राज्य के इतिहास में हमने बात कर ली थी महाराणा मोकल तक, और आज हम करेंगे बात महाराणा कुंभा के बारे में। ठीक है, तो महाराणा कुंभा के बारे में आज हम पढ़ेंगे इस वीडियो में। महाराणा कुंभा जो मोकल के क्या हुए भी पुत्र हुए हैं, महाराणा कुंभा। महाराणा कुंभा का जो कार्यकाल है वो है 1433 से लेकर और 1468 ईस्वी तक महाराणा कुंभा का कार्यकाल रहता है। ठीक है, और इनके महाराणा कुंभा के जो पिता थे राणा मोकल, यानी कुंभा से पहले जो मेवाड़ के जो शासक थे राणा मोकल, उनकी हत्या कैसे हुई थी? उनकी जो हत्या है वो चाचा और मेरा ने मिलकर कर दी थी जिलवाड़ा अभियान में। जब जिलवाड़ा अभियान में राणा मोकल जो है वो जिलवाड़ा अभियान के लिए जाते हैं अहमद शाह के खिलाफ, गुजरात के शासक होते हैं अहमद शाह, उनके खिलाफ जब जिलवाड़ा अभियान में जाते हैं तो जिलवाड़ा अभियान में कहते हैं कि जब जिलवाड़ा नामक स्थान पर पेड़ के नीचे राणा मोकल विश्राम करते होते हैं तो चाचा और मेरा जो कौन होते हैं, खेता के दासी पुत्र होते हैं, तो चाचा और मेरा ये मेवाड़ पर शासन करना चाहते हैं। तो इन्होंने क्या किया कि इन चाचा और मेरा का एक सहयोगी होता है महपा पंवार, और महपा पंवार के कहने पर चाचा और मेरा ने मोकल की हत्या कर दी। अब एक चाचा का पुत्र होता है अक्का, और एक होता है इनका तीनों का जो सहयोगी, चाचा और मेरा और चाचा का पुत्र अक्का, इनका जो सहयोगी होता है महपा पंवार। महपा पंवार और अक्का तो भागकर शरण कहा लेंगे मालवा के शासक मोहम्मद खिलजी फर्स्ट के पास। ठीक है, ये मैं आपको बता देता हूं थोड़ा सा कुंभा से पहले जो हमने पढ़ा था। जैसे एक तो था चाचा, एक था मेरा और चाचा का पुत्र अक्का, और इन तीनों का हमने सहयोगी देखा था कौन सा? महपा पंवार। महपा पंवार, तो महपा पंवार के कहने पर चाचा और मेरा ने कुंभा के जो पिता थे मोकल की हत्या कर दी थी। ठीक है, तीनों चारों ने मिलकर मोकल की हत्या कर दी। अब अक्का और महपा पंवार ये तो चले जाते हैं कहां? मालवा। किसके पास? मोहम्मद खिलजी के पास। मोहम्मद खिलजी के पास, यानी मोहम्मद खिलजी फर्स्ट होता ही मोहम्मद खिलजी फर्स्ट के पास चले जाते हैं कौन? अक्का और महपा पंवार। चाचा और मेरा ये चले जाते हैं चित्तौड़गढ़ में। ठीक है, ये याद रखना कि ये जो मालवा के शासक मोहम्मद खिलजी फर्स्ट है, इनके पास अक्का और महपा पंवार शरण लेते हैं और चाचा और मेरा चित्तौड़गढ़ चले जाते हैं। ठीक है, अब क्या होता है कि जो हंसाबाई होती है, यानी मोकल की जो मां होती है हंसाबाई, वो क्या करेगी? अपने भाई रणमल को बुला लेगी। ठीक है, और कुंभा का राज्याभिषेक करवाने के लिए मारवाड़ से रणमल राठौड़ को मेवाड़ बुला लेती है। तो कुंभा के समय रणमल राठौड़ का हस्तक्षेप अत्यधिक बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि अब महाराणा कुंभा क्या थे? छोटे थे। तो अब जो राजपाट है मेवाड़ का, जो राजपाट कौन संभालेंगे? राजपाट तो संभालेंगे हंसाबाई और रणमल राठौड़। ठीक है, कुछ दिन के लिए, और कुंभा ये इसका राज्याभिषेक कर देते हैं 1433 को। तो महाराणा कुंभा इनके जो पिता है वो कौन हुए? भी पिता तो हुए हैं मोकल, और माता महाराणा कुंभा की माता को नाम किया सौभाग्य देवी। ठीक है, और इनकी जो पत्नी महाराणा कुंभा की जो पत्नी है वो है कुंभल मेरी। वही है कुंभल मेरी के लिए या कुंभल देवी, एक ही बात है, कुंभल मेरी या कुंभल देवी। ठीक है, कुंभल देवी वही है जिसकी याद में महाराणा कुंभा कुंभलगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाते हैं। ठीक है, और एक पुत्र की बात करूं तो इनके जो पुत्र है कुंभा के पुत्र, एक तो है उद्दा और एक होगा रायमल। ठीक है, और पुत्री की बात करूं तो महाराणा कुंभा की पुत्री है जिसका नाम था क्या? रमाबाई या वागेश्वरी, जो उपाधि धारण की थी रमाबाई ने वागेश्वरी की उपाधि धारण की थी। ठीक है, अब कुंभा की जो
दादी माँ होती है, दादी माँ कौन होती है कुंभा की? दादी माँ का नाम होता है हंसाबाई, हंसाबाई होती है, ठीक है, हंसाबाई। और हंसाबाई क्या करती है? अपने भाई, हंसाबाई क्या करती है? अपने भाई किसको? रणमल राठौड़, जो मेवाड़ के शासक होते, सॉरी मारवाड़ के शासक होते हैं, ठीक है। हंसाबाई अपने भाई रणमल राठौड़ को मेवाड़ बुला लिया, ठीक है, राज्याभिषेक के लिए भी जल्दी से महाराणा कुंभा का राज्याभिषेक कर दिया जाए। यानी ये हंसाबाई चाहती थी कि मेरे बेटे को तो मार दिया, कहीं मेरे पोते को ना मार दे, जिसलिए ये शीघ्र जल्दी से महाराणा कुंभा का राज्याभिषेक करा दिया जाए। तो ये रणमल राठौड़ को बुला लेती है हंसाबाई, ठीक है, अपने भाई रणमल राठौड़ को मेवाड़ बुला लेती है और कुंभा का राज्याभिषेक करवाते हैं, ठीक है। और रणमल राठौड़ के साथ एक इनकी जो दासी होती है पासवान रानी, जिसका नाम होता है क्या नाम होता है? भारमली भी रणमल राठौड़ के साथ मेवाड़ आ जाती है, ठीक है। अब क्या होता है कि रणमल राठौड़ का मेवाड़ में हस्तक्षेप बढ़ जाता है, मेवाड़ में हस्तक्षेप बढ़ जाता है, ज्यादा बढ़ जाता है अभी इनका, ठीक है। क्यों? क्योंकि रणमल राठौड़ ने क्या किया अभी जो सिसोदिया सरदार है उनको हटाकर और राठौड़ी जो सरदार है, राठौड़ सरदार, उनको मेवाड़ के उच्च पद दे दिए थे, ठीक है। रणमल राठौड़ ने क्या किया? जो सिसोदिया सरदारों को हटाकर और वहां पर जो राठौड़ सरदार थे उनको मेवाड़ के उच्च पद दे दिए, जिससे जो सिसोदिया सरदार है वो क्या हो जाते हैं? नाराज हो जाते हैं, ठीक है। नाराज हो जाते हैं तो वो मालवा चले जाते हैं। सिसोदिया सरदार मालवा किसके पास चले जाएंगे? कुंवर चुंडा के पास, जो लाखा का पुत्र होता है, उनके पास चले जाते हैं कि आप मेवाड़ चलिए और हमारी सहायता कीजिए। फिर एक जो कुंवर चुंडा होता है ये मेवाड़ आएगा और कुंभा को समझाएगा। क्या करेगा ये? कुंवर चुंडा कुंभा को समझाएगा कि रणमल राठौड़ से शीघ्र ही हस्तक्षेप उनके हाथों से लिया जाए, वरना रणमल राठौड़ एक दिन मेवाड़ को मारवाड़ बना देगा, ठीक है। इनकी बातें आगे करते हैं, ये आप एक बार नोट कीजिएगा। रणमल राठौड़, ठीक है, मारवाड़ का शासक होता है राव रणमल राठौड़, ठीक है। इसका मेवाड़ में हस्तक्षेप बढ़ गया था, मेवाड़ में हस्तक्षेप बढ़ गया, ठीक है, क्योंकि राजपाट जो था इनके हाथों में था, इनके और इनकी बहन हंसाबाई के हाथ में था। तो रणमल राठौड़ ने क्या किया? रणमल राठौड़ ने सिसोदिया सरदारों को हटाकर राठौड़ सरदारों को मेवाड़ के उच्च पद दे दिए, ठीक है, मेवाड़ के उच्च पद दे दिए किनको? राठौड़ सरदारों को। तो ये जो सिसोदिया सरदार है ये नाराज होकर कहां चले गए थे? मांडू चले गए। किसके पास? कुंवर चुंडा के पास। कुंवर चुंडा वही है जो मेवाड़ के विषम पितामह कहलाते हैं, राणा लाखा के पुत्र होते हैं, ठीक है। कुंवर चुंडा के पास चले जाते हैं सहायता के लिए चले जाते हैं, ठीक है। फिर कुंवर चुंडा मेवाड़ आएगा और मेवाड़ आने के बाद कुंभा को समझाएगा, ठीक है, कि शीघ्र ही रणमल राठौड़ से उनके हाथों से मतलब हस्तक्षेप लिया जाए, वरना ये एक दिन मेवाड़ को मारवाड़ बना देगा, ठीक है। तो क्या होता है कि ये जो रणमल राठौड़ है ये मेवाड़ को अपने अधीन करना चाहता था, मेवाड़ राज्य को मारवाड़ में मिलाना चाहता था। तो रणमल राठौड़ की जो दासी होती है जिसका नाम क्या होता है? रणमल राठौड़ की दासी जिनका नाम होता है बारमली को क्या दिए? भी विषयुक्त लड्डू दिए भी, ठीक है। बारमली को विषयुक्त लड्डू दिए, किसको खिलाने के लिए? महाराणा कुंभा को खिलाने के लिए रणमल राठौड़ ने अपनी दासी बारमली को विषयुक्त लड्डू दिए।
ये रणमल राठौड़ ने कहा बारमली को कि ये जो लड्डू है ये किसको खिला दो, कुंभा को खिला दो, और कुंभा तो मर जाएगा और उसके बाद में मेवाड़ के राजा मैं और रानी तुम बन जाना। ठीक है, तो ये जो बारमली थी ना, ये बारमली ये कुंभा से क्या करती थी भाई, प्रेम करती थी। कुंभा से क्या करती थी, प्रेम करती थी बारमली। तो प्रेम करती थी तो बारमली ने कुंभा को सारी बात बता दी कि ये मेरे पास जो लड्डू ये किसने दिए हैं, रणमल राठौड़ ने दिए आपको खिलाने के लिए, जिसमें जहर है। तो कुंभा ने कहा ये जो लड्डू है ना, ये लड्डू ये वापिस किसको खिला दो, ये जो लड्डू वापिस आप रणमल राठौड़ को खिला दो, रणमल राठौड़ को खिला दो। ठीक है, तो बारमली ने क्या किया, ये जो लड्डू है रणमल राठौड़ को वापिस खिला दिए। किस खुशी में, इस खुशी में खिलाया बारमली ने। इसलिए बारमली ने कहा कि जो रणमल जो कुंभा है उनकी क्या हो चुकी है, मृत्यु हो चुकी है, तो आप इस खुशी में ये लड्डू खाओ। तो ये जो लड्डू थे वे वापिस बारमली ने किसको खिला दिए, रणमल राठौड़ को खिला दिए। अब रणमल राठौड़ की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। इससे पहले मैं थोड़ी सी बात कर लेता हूं कि कुंभा को क्या करना था भी रणमल राठौड़ भी कुंभा ने क्या किया। इससे पहले थोड़े से मतलब रणमल राठौड़ की मृत्यु से पहले थोड़ी सी बात कर लेता हूं भी कुंभा ने रणमल राठौड़ की सहायता से रणमल राठौड़ की सहायता से किसकी हत्या करवाई थी पहले, इससे पहले की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, रणमल राठौड़ की सहायता से चाचा वह मेरा की हत्या करवा दी, हत्या करवा दी। किसने, महाराणा कुंभा ने रणमल राठौड़ की सहायता से चाचा व मेरा की हत्या करवा दी। अब जो कुंभा को जो बदला लेना था ना अपने पिता का, चाचा और मेरा से, और किसे, अक्का और मेपा पवार से, तो चाचा और मेरा को तो यहीं पर मरवा दिया। ठीक है, रणमल राठौड़ की सहायता से, और अक्का और मेपा पवार जो बच्चे थे उनके साथ जो बाद में बात करेंगे। ठीक है, तो रणमल राठौड़ की सहायता से चाचा व मेरा की हत्या करवा दी किसने, कुंभा ने। और जो रणमल राठौड़ ये कुंभा के संरक्षक भी बने थे, ये भी याद रखना, ये क्या थे, संरक्षक थे। ठीक है, रणमल राठौड़ कुंभा के। ठीक है, तो रणमल राठौड़ की सहायता से चाचा व मेरा की हत्या, और कुंभा ने बारमली की सहायता से, बारमली की सहायता से, बारमली की सहायता से किसकी हत्या, बारमली की सहायता से रणमल राठौड़ की हत्या करवा दी, हत्या करवा दी। कुंभा ने रणमल राठौड़ की सहायता से तो चाचा व मेरा की हत्या करवा दी, और कुंभा ने बारमली की सहायता से रणमल राठौड़ की हत्या करवा दी। कहते हैं कि ये जो रणमल राठौड़ की जब हत्या करवाई गई कि उस टाइम राव जोधा भी मेवाड़ में होता है, और राव जोधा को जब राठौड़ी सरदारों के द्वारा कहा जाता है कि भाग सके तो भाग जोधा थारो रणमल मारे जावे, तो ये राठौड़ी सरदारों ने कहा तो जोधा भागता है और मंडोर होता हुआ काहुनी गांव बीकानेर में शरण लेता है। काहुनी गांव ये पड़ता है बीकानेर में। ठीक है, बीकानेर में शरण लेता है, और इस राव जोधा का जो पीछा करते हैं वो कौन करते हैं भी, राव जोधा का पीछा करते हैं कुंवर चुंडा। कौन करते हैं, कुंवर चुंडा राव जोधा का पीछा करते हैं, और मंडोर होता हुआ काहुनी गांव बीकानेर में शरण लेते हैं। कुंवर चुंडा ने क्या किया, मंडोर पर अधिकार कर लिया। कुंवर चुंडा ने मंडोर पर अधिकार कर लिया। ठीक है, कुछ समय तक कुंवर चुंडा मंडोर पर अधिकार कर रखा था। उसके बाद में कुंवर चुंडा ने यहाँ का जो शासक है किसको नियुक्त कर दिया, यहाँ मंडोर का जो शासक है वो आला हिंगोड़ा को नियुक्त कर दिया। आला हिंगोड़ा को मंडोर का शासक कुंवर चुंडा ने नियुक्त कर दिया, और कुंवर चुंडा वापिस कहां चला जाता है, फिर मालवा चला जाता है, मांडू चला जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं। अब मंडोर का जो शासक वो तो कौन बन गया, यानी मंडोर का जो शासक था वो कौन बन गया, आला हिंगोड़ा। ठीक है, आला हिंगोड़ा को नियुक्त कर दिया मंडोर का शासक। ठीक है, और जो राव जोधा था वो कहां था भी, काहुनी गांव में। कौन था भी, राव
जोधा, ठीक है, कामनी गांव में शरण दे रखी थी। कहते हैं कि राव जोधा ने फिर कामनी गांव से आक्रमण किया मंडोर पर, ठीक है। 15 वर्ष बाद आक्रमण करते हैं राव जोधा मंडोर पर, और मंडोर के जो शासक होते हैं आला हिंगोड़ा को पराजित कर और राव जोधा मंडोर पर अधिकार कर लेते हैं। अब मंडोर पर अधिकार किसका हो गया? राव जोधा का हो गया। कहते हैं कि राव जोधा ने फिर मेवाड़ पर आक्रमण किया, यहां से मंडोर से फिर मेवाड़ पर आक्रमण किया, और मेवाड़ का शासक कौन? महाराणा कुंभा, राणा कुंभा, ठीक है, मेवाड़ का शासक है। तो दोनों एक दूसरे पर क्या करते थे? आक्रमण करते थे। मंडोर से राव जोधा और मेवाड़ से कौन? महाराणा कुंभा। इसमें कहते हैं कि कुछ सैनिक जो थे वो राणा कुंभा के शहीद हो जाते थे और कुछ सैनिक राव जोधा के शहीद हो जाते थे। तो हंसाबाई ने क्या किया? दोनों के बीच में एक संधि करवा दी। किस किसके बीच में? राव जोधा और महाराणा कुंभा के बीच में संधि करवा दी। उस संधि का नाम क्या था भाई? आवल बावल की संधि। क्या नाम था? आवल बावल की संधि दोनों के बीच। कब करवाई गई ये आवल बावल की संधि? ये कराई थी 1453 ईस्वी को। 1453 ईस्वी को दोनों के बीच आवल बावल की संधि करवाई। इस संधि के तहत क्या हुआ भी? इस संधि के तहत भी मेवाड़ व मारवाड़ की सीमा, मेवाड़ व मारवाड़ की सीमा का निर्धारण हुआ। क्या हुआ? मेवाड़ व मारवाड़ सीमा का निर्धारण हुआ, ठीक है। और जो निर्धारण बिंदु था, निर्धारण बिंदु पूछे आपसे तो कौन सा था? सोजत था, और सोजत वर्तमान में कहां भी? पाली के अंदर है। निर्धारण बिंदु सोजत पाली था, ठीक है। राव जोधा ने इसमें शर्त जो रखी वो क्या थी भी? शर्त यह रखी कि जो आवल बावल की संधि थी उसमें शर्त यह रखी कि जो राव जोधा है वो अपनी पुत्री श्रृंगार देवी का जो विवाह किसके साथ करेंगे? कुंभा के पुत्र रायमल के साथ किया जाएगा, ठीक है। राव जोधा ने अपनी पुत्री श्रृंगार देवी या श्रृंगारी देवी का विवाह है कुंभा के पुत्र, राणा कुंभा के पुत्र रायमल के साथ किया, ठीक है। और ये श्रृंगारी देवी है ना, ये चित्तौड़गढ़ आकर और यहाँ पर कौन सा निर्माण कराएगी? किसका? कौन सी बावड़ी बनवाएगी? चित्तौड़गढ़ आकर श्रृंगार बावड़ी या जिसे हम बोलते हैं गोसुंडी बावड़ी का निर्माण करवाया था। श्रृंगार बावड़ी या गोसुंडी बावड़ी का निर्माण करवाया था, ठीक है। ये कुछ आवल बावल की संधि थी जो कब हुई थी भी? 1453 को हुई थी। ये पूछ लिया जाता है एग्जाम में कि आवल बावल की संधि किसके बीच हुई थी? ये हुई थी आवल बावल की संधि कुंभा और जोधा के बीच। कुंभा और जोधा के बीच ये जो आवल बावल की संधि किसने करवाई थी? हंसाबाई ने करवाई थी। किसने करवाई थी? हंसाबाई ने करवाई थी कुंभा और जोधा के बीच, ठीक है। कब? 1453 को, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं महाराणा कुंभा के सैनिक अभियान। राणा कुंभा के सैनिक अभियान, यानी जो सैनिक अभियान है वो कौन कौन से रहते हैं महाराणा कुंभा के? तो इसमें जो फर्स्ट अभियान जो है वो कौन सा रहा है? वो रहा है फर्स्ट अभियान आबू विजय कैसे प्राप्त करता है महाराणा कुंभा? तो आबू विजय की बात करें तो आबू का एक शासक होता है सैसमल। कौन होता है? सैसमल। तो सैसमल ने क्या कर रखा था भी? कुछ मेवाड़ी गांव पर अधिकार कर रखा था। तो राणा कुंभा को जब पता चला तो राणा कुंभा ने नारसिंह डोडिया के नेतृत्व में सेना भेजकर और सैसमल को पराजित कर आबू पर अधिकार कर लिया था। किसने? नारसिंह डोडिया, यानी राणा कुंभा की सेना ने आबू पर अधिकार कर लिया भी। अब पूछे आपको कि आबू विजय है वो महाराणा कुंभा की कौन सी विजय है? तो वो कौन सी विजय रहेगी? फर्स्ट विजय रहेगी महाराणा कुंभा की। और कारण क्या था? कारण दो कारण थे। एक तो सैसमल ने, यानी आबू के शासक सैसमल ने मेवाड़ी गांव पर अधिकार कर लिया था, और
और जो आबू यानी जो मेवाड़ पर अधिकतर जो आक्रमण हुआ करते थे वो इसी दिशा से हुआ करते थे। ठीक है, क्यों? क्योंकि जो अर्क आक्रमणकार आते थे उन्होंने वो जब आक्रमण करते थे तो आबू का जो शासक होता था वो उनकी अधीनता स्वीकार कर लेता था, अधीनता स्वीकार कर लेता था तो वो आगे मेवाड़ पर आक्रमण करते थे। ठीक है, जैसे ये आबू है, ठीक है, और ये जो क्षेत्र है वो कौन सा है? मेवाड़ है। ये जो क्षेत्र है मेवाड़ है। आबू का शासक कौन भी? आबू का जो शासक था वो था सहसमल, सहसमल। और मेवाड़ का जो शासक था वो कौन था? महाराणा कुंभा था। ठीक है, इसने सहसमल ने क्या किया? कुछ मेवाड़ी गांवों पर अधिकार कर लिया था। ठीक है, मेवाड़ी गांव पर आबू के शासक सहसमल ने मेवाड़ी गांव पर अधिकार कर लिया। ठीक है, और दूसरा कारण यह था कि मेवाड़ पर आक्रमण इसी दिशा से होते थे। ठीक है, तो महाराणा कुंभा ने नाहर सिंह डोडिया के नेतृत्व में सेना भेजकर आबू पर आक्रमण किया। ठीक है, जिसमें सहसमल जिसने सहसमल को पराजित कर आबू पर अधिकार कर लिया। अब महाराणा कुंभा इस खुशी में क्या करवाएगा? अभी आबू में महाराणा कुंभा क्या करवाएगा? इस विजय की स्मृति में, कौन सी स्मृति में भी? कौन सी विजय? आबू विजय की स्मृति में महाराणा कुंभा आबू के अंदर एक तो अचलगढ़ दुर्ग, वह बसंतगढ़ दुर्ग का पुनर्निर्माण करवाते हैं। ठीक है, यानी आबू विजय की स्मृति में महाराणा कुंभा आबू सिरोही के अंदर एक तो अचलगढ़ दुर्ग, एक बसंतगढ़ दुर्ग का 1452 में पुनर्निर्माण करवाते हैं। अब दूसरी जो विजय रहती है वो कौन सी विजय रहती है? भी नागौर विजय रहती है। अब महाराणा कुंभा की जो विजय रहती है वो कौन सी रहती है? भी नागौर विजय। ठीक है, और नागौर का जो शासक होता है वो कौन होता है? भी नागौर का जो शासक होता है वो होता है फिरोज खां। कौन? फिरोज खां। और फिरोज खां का एक भाई होता है, उस भाई का नाम क्या होता है? फिरोज खां को भाई होता है एक मुजाहिद खां। ठीक है, और एक फिरोज खां का पुत्र होता है जिसका नाम होता है शम्स खां। ठीक है, क्या होता है कि 1453 के लमसम फिरोज खां की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, तो फिरोज खां की मृत्यु के बाद नागौर का जो नेक्स्ट जो शासक बनेगा वो कौन बनेगा? शम्स खां बनेगा। ठीक है, शम्स का शासक बनाना, नागौर का जो शासक शम्स खां बना, तो जो फिरोज खां का जो भाई था इसने क्या किया? शम्स खां को पराजित कर और नागौर पर अधिकार कर लिया। यानी अब नागौर की गद्दी पर कौन बैठ गया? भी ये मुजाहिद खां बैठ गया। ठीक है, शम्स का नाराज होकर कहां चला जाएगा? मेवाड़ चला जाएगा राणा कुंभा के पास। यानी फिरोज खां की मृत्यु के बाद, फिरोज खां की मृत्यु के बाद नागौर का शासक कौन बना? भी शम्स का। ठीक है, शम्स का बना। लेकिन कुछ समय बाद, कुछ
समय बाद या समस्का की अल्प आयु होने के कारण, ऐसे भी आप लिख सकते हो कि समस्का की अल्प आयु होने के कारण उसके जो चाचा थे कौन, मुजाहिद खान ने समस्का को पराजित कर नागौर पर अधिकार कर लिया, ऐसे भी आप लिख सकते हो। कुछ समय बाद मुजाहिद खान ने समस्का पर आक्रमण कर नागौर की गद्दी पर बैठ गया। ठीक है, नागौर की गद्दी पर बैठ गया। अब जो समस्का है ये कहां चला जाएगा? अभी समस्का सहायता के लिए मेवाड़ चला जाता है, मेवाड़ चला जाता है कुंभा की शरण में, राणा कुंभा की शरण में, राणा कुंभा की शरण में चला जाता है। राणा कुंभा इनको बोलते हैं समस्का को कि मैं आपकी सहायता तो कर दूंगा लेकिन मेरी कुछ शर्त है। समस्का बोला भी क्या शर्त है बताओ, मैं जो भी शर्त है वो स्वीकार करूंगा। तो राणा कुंभा ने कहा कि मैं आपकी सहायता कर दूंगा लेकिन आप एक तो नागौर का पुनर्निर्माण नहीं कराओगे, ठीक है, यानी नागौर का पुनर्निर्माण नहीं होगा। ठीक है, दूसरी शर्त ये रहेगी कि नागौर में जो गो हत्या हो रही है उस पर रोक लगानी पड़ेगी, और तीसरी शर्त ये रहेगी कि मुझे प्रतिवर्ष कर देना पड़ेगा। तो समस्का राणा कुंभा की सहायता के लिए मेवाड़ चला जाता है, और कुंभा, राणा जो कुंभा है वो शर्त रखता है भी कौन कौन सी। फर्स्ट जो शर्त है वो है एक तो नागौर का पुनः निर्माण नहीं होगा या फिर नागौर का पुनर्निर्माण नहीं करवाया जाएगा। दूसरी शर्त ये कि गायों की गो हत्या नहीं होगी। ठीक है, ये भी शर्त स्वीकार कर ली। तीसरी शर्त ये कि प्रतिवर्ष मुझे कर देना पड़ेगा, कर देना पड़ेगा। ठीक है, ये तीनों शर्त समस्का स्वीकार कर लेता है। उसके बाद महाराणा कुंभा जो होते हैं वो नागौर पर आक्रमण करते हैं और नागौर के शासक मुजाहिद खान को पराजित कर नागौर का शासक किसको बना दिया जाता है? समस्का को बना दिया जाता है। ठीक है, कुछ ही समय बाद कहते हैं कि समस्का ये संधि तोड़ना शुरू कर देती है, यानी संधि तोड़ना शुरू कर दिया था इसने। कैसे कि इसने एक तो नागौर का पुनः निर्माण करवा दिया था, ठीक है, और वैसे ही गो हत्या पर, यानी गो हत्या हो रही थी, गायों की गो हत्या हो रही थी, और जब महाराणा कुंभा के जो सामंत थे यानी सरदार थे, जब उनसे कर लेने जाते हैं तो वो कर भी नहीं देते हैं। ये तो संस्कार ऐसे कहता है कि जब यानी सरदार, मेवाड़ी सरदार जब कर लेने जाते हैं तो संस्कार कहते हैं कौन सा कर, कौन कुंभा, मैं तो किसी को नहीं जानता। ठीक है, जो ये संधि के विरुद्ध हो गया था संस्कार, जिस कारण महाराणा कुंभा है वो नागौर पर आक्रमण करेगा और नागौर को मेवाड़ में मिला लेगा। ठीक है, इसके आगे अब नागौर पर अधिकार किसका हो जाता है? नागौर पर अधिकार हो जाता है संस्कार, जो किसकी सहायता से बना था? ये नागौर का शासक ये बना था महाराणा कुंभा की सहायता से। कहते हैं कि ये जो समस्का है ना, ये नागौर का एकमात्र स्वतंत्र मुस्लिम शासक होता है। भी समस्का नागौर का एकमात्र स्वतंत्र मुस्लिम शासक होता है। ठीक है, अब क्या करता है कि ये जो समस्का है ना, ये कुछ समय बाद नागौर का पुनः निर्माण करवा देते हैं। ठीक है, और कर देने से महाराणा कुंभा को, राणा कुंभा को कर देने से मना कर देते हैं, जो संधि के विरुद्ध था, जो संधि के विरुद्ध था। ठीक है, अब क्या करेगा? महाराणा कुंभा है नागौर पर आक्रमण करता है। कुंभा ने नागौर पर आक्रमण
कर नागौर को मेवाड़ में मिला लिया, मेवाड़ में मिला लिया। ये जो विजय थी ये कौन सी थी? कुंभा की नागौर विजय थी। कुंभा की कौन सी विजय थी? ये नागौर विजय थी। अब संस्कार ना यहां से पराजित होता है और भागकर शरण कहा लेता है गुजरात के शासक कुतुबुद्दीन के पास शरण लेगा भी। ठीक है, संस्कार यानी कुंभा ने नागौर पर आक्रमण कर नागौर को मेवाड़ में मिला लिया और संस्कार को पराजित किया। अब संस्कार पराजित होकर गुजरात के शासक किसके पास है? कुतुबुद्दीन के पास चले जाते हैं। किसके पास चले जाते हैं? कुतुबुद्दीन। कुतुबुद्दीन ये दिल्ली वाला नहीं है, कुतुबुद्दीन ये गुजरात वाला है। कुतुबुद्दीन या इनको कुतुब शाह भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कुतुब शाह। कुतुब शाह के पास चले जाते हैं। ठीक है, या फिर की शरण में चले जाते हैं। गुजरात के शासक कुतुबुद्दीन के पास सहायता के लिए चले जाते हैं। यानी गुजरात के शासक कुतुबुद्दीन के पास ये अपनी अधीनता स्वीकार कर लेता है और संस्कार अपनी पुत्री का वारस किसके साथ करते हैं? कुतुबुद्दीन के साथ करते हैं। ठीक है, फिर सहायता के लिए ये क्या करेगा? गुजरात के शासक कुतुबुद्दीन को मतलब प्रोत्साहित करेगा मेवाड़ पर आक्रमण करने के लिए। ठीक है, ये जो विजय थी कौन सी विजय थी? नागौर विजय थी। अब गुजरात विजय पढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना और ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करना। थैंक यू।